देखो, सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से मुझे आज 4 लाख रुपए का लॉस हो गया, जो कि मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं। बट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट्स, ग्लोबल एज वेल एज एशियन मार्केट्स, ट्रेंड्स आर नेगेटिव, बट वाई हमारे मार्केट जो वो पॉजिटिव में ओपन हुए। सो द रीजन इज दैट कि एशियन मार्केट्स एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव में बंद हुए थे, और आज मॉर्निंग में भी अगर आप एशियन मार्केट्स देखो तो एशियन मार्केट्स पॉजिटिव में थे। इसी रीजन की वजह से गिफ्ट निफ्टी में भी एक पॉजिटिव नोट के ऊपर हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने मिली। अब ओपनिंग के बाद क्वेश्चन ये था कि क्या हम सस्टेन कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली हमने सस्टेन नहीं किया। काइंड ऑफ एफआईज ने आज अच्छी खासी सेलिंग करी, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब अराउंड अराउंड 11:30 के आसपास निफ्टी में हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने मिली, एंड वहां से मार्केट जो वापस डाउन जाने लगा एंड कंसोलिडेट करके वापस मार्केट ऊपर आ गया। तो काइंड ऑफ जहां पे ओपनिंग थी मार्केट्स की, उसी प्राइस के आसपास मार्केट ने जो वो क्लोज दिया है। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट सबसे पहले पॉजिटिव नोट पे ओपन हुआ, ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया एंड वापस मार्केट जो कंसोलिडेट हो गया। तो आज के दिन बैंक निफ्टी वाज द विनर, बैंक निफ्टी वाज स्ट्रांग कंपेयर टू द निफ्टी। अब अगर आज आप एफआईएस का डेटा देखो तो यहां पे आप देख सकते हो एफआईएस ने 3,500 करोड़ की सेलिंग करी है, उसके सामने डीआईएस ने 1,300 करोड़ की बाइंग करी है। अब आज के दिन जो गैप अप ओपनिंग हुई है उसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है, याद रखना न्यू बाइंग नहीं हुई है, राइट। तो हम यहां पे ये नहीं मानेंगे कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है या ट्रेंड चेंज होने वाला है, नहीं, अभी भी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव में है। हम कभी भी पॉजिटिव ट्रेंड नहीं लेके मानेंगे जब तक कि हमें एक लेवल के ऊपर मार्केट जो है सस्टेन ना करे। अब अगर पुट कॉल रेशियो की भी अगर आप बात करो आज के दिन, तो क्या हुआ, यहां पे आप देख सकते हो अराउंड अभी जो पुट कॉल रेशियो चल रहा है दैट इज ऑन 0.7। इट मींस अभी भी मार्केट्स के जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स है वो नेगेटिव है। अगर आप चेंज इन ओआई एज वेल एज ओपन इंटरेस्ट को देखो तो ऑप्शन राइटर्स के व्यू जो है वो यहां से हमें पता चलते हैं। तो कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है कंपेयर टू द पुट्स, बट पुट राइटर्स भी बढ़ चुके हैं। तो द रीजन इज दैट मार्केट अब थोड़े टाइम तक, थोड़े दिनों तक थोड़ा सा साइडवेज जो वो जा सकता है, बिकॉज कॉल राइटर्स भी आ गए, पुट राइटर्स भी आ गए। और आज के दिन अगर आप देखो तो पुट में ज्यादा चेंज इन हुआ था कंपेयर टू द कॉल, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है कि अब एफआईज पुट भी सेल कर रहे हैं। इट मींस मार्केट जो वो साइडवेज जा सकता है। एंड पुट कॉल रेशियो भी हमें ये दर्शाता है कि मार्केट्स नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है, बिकॉज पुट कॉल रेशियो मतलब 0.5 के ऊपर आ चुका है। अभी भी हमें मार्केट को पूरा पॉजिटिव नहीं बता सकते। और अगर इसी के साथ अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखो तो आज मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स थे वो पॉजिटिव में थे। ऑब्वियसली द रीजन इज दैट कंटिन्यूस पिछले वीक में हमने अच्छी खासी सेलिंग देखी है। तो अब ये वीक एक पॉजिटिव नोट के ऊपर ओपन हुआ है। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही सेलिंग आना जो है वो पॉसिबल नहीं था। मिड ऑफ द वीक में जैसे ही थोड़ी बहुत बाइंग आएगी, राइट, जैसे ही सारे रिटेलर्स बाय करने पे आ जाएंगे, तब मार्केट जैसे एक पुल बैक लेगा, उसके बाद गिरने की पॉसिबिलिटीज है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट मार्केट जो वो क्या हो सकता है। तो यहां पे देखो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट जो वो ओपन है। अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 50,600 एंड यहां पे आप देख सकते हो 49,700। यही लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी जो है वो हर बार रिवर्स होता है। और अगर आप एफआईएस का डेटा भी देखो तो फ्राइडे के दिन भी एफआईएस ने बैंक निफ्टी में कम सेलिंग करी थी कंपेयर टू द निफ्टी, जहां पे 1,300 करोड़ समथिंग निफ्टी में सेल किया था, और उसके सामने सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ समथिंग बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग करी थी एफआईएस ने। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि एफआईएस जो है अभी भी बैंक निफ्टी को लेके पॉजिटिव है कंपेयर टू द निफ्टी। अब अगर सबसे पहले जो रिवर्स होगा वो बैंक निफ्टी होगा एज कंपेयर टू निफ्टी, राइट, बिकॉज जिस तरीके से बाइंग हो रही है, जिस तरीके से आज भी एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जिस तरीके से आज मूवमेंट दी है, तो उस तरीके से लग रहा है कि वापस ये सारे बैंक्स में पैसे जो है वो डल रहे हैं। एंड उसी रीजन की वजह से सबसे पहला जो टर्न है वो इसी सेक्टर में आ सकता है। अब यहां पे आप देखो हम कब कंसिडर करेंगे कि जो पूरा ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। तो जब तक कि मैं ये मान के चलता हूं कि जहां पे आप 53,700 के लेवल्स हैं, ये जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक हमें एक अल्टीमेट पॉजिटिव बहुत बड़ी रैली नहीं देखने मिलेगी। नेक्स्ट 56,000 तक मार्केट तभी जाएगा जब ये लेवल को ब्रेक करेगा। बट उससे पहले हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यहां पे मैं इस रिवर्स ट्रेंड को मैं कैरी कर लूं या इसको मैं कैप्चर कर लूं, यहां से मुझे बहुत बड़ी मूवमेंट्स मिल सकती है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक मार्केट जो साइडवेज जा सकता है। द रीजन इज दैट कि
अभी दिसंबर मंथ चल रहा है, मोस्ट ऑफ द जो फॉरेन बैंक्स हैं, सारी चीजें जो छुट्टी मनाने चले जाते हैं, बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ फॉरेन पीपल लाइक क्रिसमस। सो ये क्रिसमस ही है बेसिकली। तो इस पे क्या होता है कि जो FIs का पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है, उसी रीजन की वजह से मार्केट थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम तक साइडवेज चला जाता है। अब FIs जनरली क्या करते थे कि स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर में वो सेलिंग करना स्टार्ट करते थे, उसके बाद वो अपनी पोजीशंस कम कर देते थे एंड रेस्ट ऑफ द मंथ में कोई पोजीशन नहीं बनाते थे, बिकॉज उसका पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, ही इज नॉट अवेलेबल, दैट गाइज इज नॉट अवेलेबल ऑन दैट डेज। नेक्स्ट नया मुझे ऐसा लग रहा है कि जो न्यू ट्रेंड आएगा मार्केट्स में वो जनवरी मंथ से आएगा। तो ये मेरा बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू है, बट स्टिल अब हमें किस टाइप की पोजीशन बनानी चाहिए, तो मोस्टली अभी हम इंट्राडे में स्ट्रैडल पोजीशन बना सकते हैं, जहां पे हम एक रेंज सिलेक्ट करके चल सकते हैं कि लेट्स से हमने बैंक निफ्टी में 52,000 और लेट्स से 50,000 की एक रेंज सिलेक्ट कर ली और ये देखा कि इस रेंज के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जो है हमने सेल कर दिए, जिसकी वजह से अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ही रहता है तो हमें वहां पे डीके मिल जाएगा, अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाएगा। बट अभी मुझे नहीं लगता कि हमें एक ट्रेंड डायरेक्शनल पोजीशन जो है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में बनानी चाहिए। और अगर आप निफ्टी की बात करो तो निफ्टी मुझे वीक लग रहा है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी, राइट। यहाँ पे मैं ऑलरेडी वो बार बार बता चुका हूँ, यही सेम लेवल है जहां से मार्केट जो वो रिवर्स हो सकता है, पिछली बार भी यहां से ही रिवर्स हुआ था। बट अब हमें वेट करना है निफ्टी में भी कि 23,900 के जो लेवल्स हैं या 23,970 के लेवल्स हैं, उसके ऊपर जब क्लोजिंग दे और सस्टेन करे मार्केट थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम तक, उसके बाद FIs का डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, उसके बाद हम ये सोचेंगे कि इस पे हमें एक बाई साइड की पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अभी भी दोनों इंडेक्स मेरे एज पर द ट्रेंड जो है वो वीक है, नेगेटिव है, तो सेल साइड की पोजीशंस बना सकते हैं और एल्स हम एक स्ट्रैडल्स या स्ट्रैंगल टाइप की पोजीशंस जो है मार्केट्स में बना सकते हैं। अब मेरे PNL की बात कर लेते हैं कि आज मेरे एल्गो ट्रेडिंग अकाउंट्स में ऑब्वियसली इसमें 25 लाख रुपए से ट्रेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आयरन कॉन्डो स्ट्रैटेजी जो थे वो एग्जीक्यूट करी गई थी, तो आज के दिन जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 21,087। अब मैं मेरी मिस्टेक के बारे में आपको बताता हूं कि आज हुआ क्या। मैंने बेसिकली ये डिसाइड करा था कि अब मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा 2025 1 जनवरी से। बट आज जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ, मेरी सिस्टम में मुझे बाई साइड का सिग्नल मिला था, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बाई साइड की एक पोजीशन बना ली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अपनी ऑर्डर बुक में जाता हूं तो यहाँ पे आप देख लो निफ्टी सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी में पोजीशंस बनाई यहाँ पे 51,458 के लेवल से, उसके बाद निफ्टी में पोजीशन बनाई 23,846 के लेवल के आसपास। दोनों बाई साइड की पोजीशंस कंप्लीट हो चुकी है। जो भी क्वांटिटी से मैं ट्रेड करता हूं वही सेम क्वांटिटी से जो है ट्रेड लिया गया था। अब मेरे बाय करने के बाद हुआ क्या, निफ्टी भी नीचे आ गई, बैंक निफ्टी भी नीचे आ गई, तो दोनों में मुझे जो है लॉस हो गया और जो मेरा टोटल लॉस है दैट इज 4 लाख समथिंग। सो आई होप आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी एंड समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड